हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट जो आपका वोल्केनिज्म है उस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी हमने सबसे पहले देखा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, वोल्केनिज्म को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दो टर्म समझनी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। एक है आपका वोल्केनो, ठीक है, और दूसरा है आपका वोल्केनिज्म। अब यहाँ पे आप ये समझिए, देखिए जो वोल्केनो है ना वो आपका एक स्ट्रक्चर है। वोल्केनो आपका एक स्ट्रक्चर है और वोल्केनिज्म आपकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर आता है अर्थ की सरफेस पर लावा की फॉर्म में, और फिर वहाँ पे स्लोली कूल डाउन होकर वहाँ पे रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, या फिर ये जो वोल्केनो का स्ट्रक्चर बनता है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। तो सबसे पहले जो वोल्केनो का स्ट्रक्चर है हम उसको समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको वेंट दिख रहा है ये आ रहा है आपका डीप जो आपकी क्रस्ट है स्टेनोस्फेयर से, जहाँ से आपका मटेरियल निकल रहा है। इस ये जो वेंट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इसे हम यहाँ पे वेंट बोलते हैं। जब ये वोल्केनिज्म हुआ उसके बाद जो इसके आसपास जितना भी लावा निकल के सेटल डाउन हो गया तो उसकी जो टॉप लेयर है वो बनाती है एक कोन का, यहाँ पे एक शेप बना लेती है, ठीक है, कोन। इसे हम क्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और कई बार अगर ये ऐसा हो जाए कि मान लीजिए वोल्केनिज्म नहीं हो रहा है और बारिश हो गई और इस वाले जो ये क्रेटर, यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ, अगर वहाँ पे पानी भर जाए तो एक लेक का फॉर्मेशन भी कर सकती है और उसे हम क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार अब देखिए यहाँ पे जो हम समझेंगे आपके लावा का नेचर कैसा है वो हमें समझना ज़रूरी है। एक होता है आपका एसिडिक लावा, ठीक है, और एक होता है आपका बेसिक लावा। जो आपका एसिडिक लावा है ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस है। विस्कस आप समझते हैं कि मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊँ, मान लीजिए आपका पानी है और हनी है, तो इन दोनों में से ज़्यादा विस्कस क्या है, यानी जो ईजिली स्लाइड डाउन नहीं करेगा किसी भी स्लोप से, तो वो है आपका हनी। तो ये जो आपका एसिडिक लावा होता है ये ऐसे ही ज़्यादा विस्कस होता है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं बेसिक लावा से, ये आपका फ्लूइड होता है। ये जो बेसिक लावा है यहाँ पे आपका फ्लूइड है। तो मान लीजिए अगर इस वेंट के थ्रू एसिडिक लावा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कई बार ये लावा बाहर नहीं निकल पाता, वो जो इसकी लेयर्स है ना इसी के अंदर ही यहाँ पे कूल डाउन होकर जम जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बट नीचे तो आपका हॉट महंगा, यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक दूसरा वेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, ठीक है, और फिर इसके थ्रू यहाँ पे वोल्केनिज्म शुरू हो जाएगा। तो उसे हम साइड वेंट बोलते हैं या फिर सेकेंडरी वेंट बोल देते हैं, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है आपका, अगर आपका लावा एसिडिक है यहाँ पे। अगर आपका बेसिक लावा है तो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होगा, वो ईजिली उस वेंट से बाहर आ जाएगा और उसे वो ब्लॉक भी नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखें, जो आपका एसिडिक लावा है ना इसमें जो आपका सिलिकॉन कंटेंट है, जो आपका सिलिका का कंटेंट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बेसिक में ये थोड़ा कम होता है। अगर हम कलर की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पे सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो ये लाइट कलर में आपको देखने को मिलता है एसिडिक लावा, और जो बेसिक लावा है ये आपको डार्क कलर के शेड में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो बाकी तो चीज़ें हैं, देखिए आपका क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से ही आपका यहाँ से लावा बाहर आ रहा है। अब देखिए जब आपका वोल्केनो मतलब यहाँ से लावा बाहर निकला, अब उस वोल्केनो के अंदर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। एक तो वो मेटल्स होंगे जो आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट। एलिमेंट्स के साथ साथ जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो आपके साथ वहाँ पे वाटर वेपर्स, आपकी जो गैसेस हैं जैसे आपकी कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, अमोनिया हो गए, यहाँ तक कि वाटर वेपर्स भी आपके इस वोल्केनिज्म के थ्रू बाहर आ रहे हैं। पर देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये जो लावा है मान लीजिए यहाँ पे है, तो इससे अब देखिए लावा को तो डायरेक्शन का पता नहीं है कि उसको किधर जाना है, तो कई बार वो साइड के, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक गैप था तो वो साइड में भी यहाँ पे फैलने लग जाता है। तो जो बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें तो आपके वोल्केनिज्म के थ्रू बाहर आ गई, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी अर्थ की क्रस्ट में ही हैं। अगर साइड में उसे कुछ ओपनिंग दिखेगी ना तो यहाँ से सिर्फ आपको सिर्फ बाहर स्टीम आती हुई, बहुत ही ज़्यादा हॉट स्टीम यहाँ से बाहर आती हुई दिखेगी, और ज़्यादातर ये आपकी होती है
कार्बन और सल्फर की यहाँ पे जो गैसेज है वो बाहर निकल कर आती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसे हम फ्यूमारोल कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वोल्केनो का हमने पढ़ लिया। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम वोल्केनिज्म को पढ़ते हैं। आखिर आपका वोल्केनिज्म होता कैसे है। देखिए, अभी जो लास्ट वीडियो में हमने अपने डिफरेंट लेयर पढ़ी थी, आपकी कोर पढ़ा था, मेंटल पढ़ा था और क्रस्ट पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो क्रस्ट है ना, और क्रस्ट का अपर पार्ट और जो पूरी क्रस्ट आपकी और मेंटल का अपर पार्ट वो आपका बनाता है लिथोस्फेयर, है ना। ये तो आपका सॉलिड क्रस्ट की फॉर्म में है। लेकिन इसी के नीचे जो आपका स्टेनोस्फेयर है ना, वो क्या है, वो सेमी मोल्टन स्टेट में है। अब देखिए, ये जो लेयर है, यहाँ पे अगर आपने हीटिंग की प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा हो कि आखिर हीटिंग होती कैसे है। आपकी हीटिंग है ना तीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे होती है। एक तो होता है आपका कन्वेक्शन मान लीजिए, यानी पहले एक लेयर गर्म होती है, फिर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है ना। कन्वेक्शन, ये लेयर कांटेक्ट में आते जाती हैं और वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती जाती है। सेकंड जो है वो है आपका कंडक्शन आपका होता है अगर कोई चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में, मान लीजिए अगर आपने कोई भी बर्तन है स्टील का है, उसे गैस पे रखा हुआ है, उसमें पानी है और मान लीजिए उसका हैंडल भी स्टील का है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बर्तन तो गर्म होता ही, उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, जबकि हैंडल गैस से बहुत दूर है ना। तो उस कंडीशन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो कन्वेक्शन करंट्स को पढ़ेंगे। अगर आप इस लेयर में देखें, मान लीजिए यहाँ पे कुछ मेटल था, ठीक है, यहाँ पे वो हीटअप हुआ। अब धीरे धीरे आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हीटअप है तो वो लाइट है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो थोड़ा कूल यानी तो थोड़ी ठंडी चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगी। इस वजह से क्या होगा, ये आपकी ना पूरी साइकिल बनती चली जाएगी। ये यहाँ पे करंट हम देख रहे हैं वो हैं आपके कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या होता है, अब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये इधर की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे दूसरे करंट्स बनेंगे, वो इधर की तरफ से यहाँ पे आएंगे और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और जब ये जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, हमने देखा था बहुत ब्रिटल है, यानी ईजिली टूट सकती है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई हैमर ले लिया और उससे आप तोड़ने पे लग गए तो टूट जाएगी, नहीं। बट आप ये समझिए, तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगा रही है। उस वजह से कई बार क्या होता है कि जो आपकी ये क्रस्ट है ये यहाँ पे क्रैक हो जाएगी और जो ये अंदर वोल्केनिज्म में जितना भी मैग्मा लावा यहाँ पे बना है वो बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब आप इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। अगर देखिए, ये जो लावा है आपका ओशन क्रस्ट के अंदर बाहर आने लग जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इससे जो बाउंड्रीज, पहले बाउंड्रीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे यानी अगर दूर जा रही हैं चीज़ें ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, आप देखेंगे तो इधर की तरफ आपका एक साइकिल इधर की तरफ जा रहा होगा, एक इधर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट हो रही हैं वो आपके डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और अगर ये ओशन के अंदर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे रिजेस क्रिएट हो गई हैं, है ना। अगर आपकी जो सबसे लंबी रिज जो आपकी वोल्केनिक रिज है, मिड अटलांटिक जो रिज है, वो भी वोल्केनिज्म की प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पे आपकी बनी है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए ये लैंड है ना, ये कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, अब मान लीजिए यहाँ पे वोल्केनिज्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आपको मिलेंगे कंपोजिट वोल्केनोज मिलेंगे, स्ट्रैटो वोल्केनो देखने को मिलेंगे, ठीक है, शील्ड वोल्केनोज आपको देखने के मिलेंगे। अब देखिए, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो कैसे बन रहे हैं। जो आपके शील्ड वोल्केनो बनते हैं ना, उसमें आपका जो लावा का डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपका एसिडिक लावा बाहर आ रहा है, तो ये बहुत ही वायलेंटली इरप्ट कर रहे हैं। और जो आपके स्ट्रैटो वोल्केनो है, इनमें आपका बेसिक लावा बाहर आता है और लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो आपका वोल्केनो है उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। कई बार जो आपकी सी फ्लोर है उसमें भी वोल्केनिज्म हो रहा है, उस वजह से रिजेस यहाँ पे क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो देखिए, जब आपका वोल्केनिज्म हो रहा है तो आपके दो तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एक होते हैं आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जो अभी हमने पहले देखे थे, जो पिछली वाली इमेज में हमने देखे कि आपका वोल्केनोज बन रहे हैं, आपकी रिजेस बन रही हैं, है ना, फ्यूमारोल्स आपके बन रहे थे, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे हमको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लावा है वो वेंट से बाहर नहीं आ पाया,
लेकिन वो अंदर ही अर्थ क्रस्ट में ही क्या हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, यानी वहीं पे सेटल हो गया। तो उस कंडीशन में भी कुछ आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें अभी हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को पढ़ लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आपके सिल्स होते हैं। सिल्स क्या होते हैं, जो आपकी एक सिंगल लाइन में ना जो आपका मैग्मा यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया है, तो यहाँ पे सिल्स को क्रिएट करता है। बैथोलिथ, बैथोलिथ होगा अगर आपका कोई बड़ा स्ट्रक्चर जो एकदम जो लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, उसमें ही वहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया है, तो वहाँ पे आपके बैथोलिथ क्रिएट होते हैं। बैथोलिथ को आप प्लूटोन भी कह सकते हैं, ये इसी का दूसरा नाम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डाइक्स क्रिएट हो रहे हैं। सिल्स क्या होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो इनको हम डाइक कहते हैं। उसके अलावा फिर आपके लोकोलिथ क्रिएट होते हैं। लोकोलिथ आपके इस शेप में, ये देख रहे हैं, आपको शेप देख पा रही हैं, तो इस शेप में क्रिएट हो रही हैं। और देखिए ऊपर तो लेकोलिथ और नीचे एक डाइक बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्ट्रक्चर एक बार में बन रहा है, कि कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जान लेना कि आखिर ये जो वोल्केनिज्म हो रहा है ये मेजरली हो कहाँ पे रहा है। अगर मैं आपको एक रफ फिगर दूं तो अराउंड 75% जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वर्ल्ड के, वो आपके इस एरिया में पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अगर आप मैप को देख के समझ पा रहे हैं तो ये कौन सा एरिया है आपका, देखिए ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ से होते हुए फिर इधर आपकी तरफ जाएंगे तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है ना, यहाँ पे फिलीपींस हैं आपका, इधर ये आपके जापान है, फिर इधर ये यूएस का कुछ पार्ट आ जाता है, सॉरी इधर यूएस है, इधर रशिया के कुछ आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा यूएस है, और फिर यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी इसी एरिया में होती हैं, ठीक है। और आपको पता हो जो वोल्केनिज्म हुआ है, जो जापान में एक आइलैंड है हवाई आइलैंड, वो बना ही है, वो वोल्केनिज्म हो के ही वहाँ पे डिफरेंट एक पूरी रेंज बन चुकी है आइलैंड्स की, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट अभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये जो वोल्केनिज्म वाला जो पार्ट है, ये आपके स्टेनोस्फेयर के और भी नीचे से शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका लिथोस्फेयर है वो तो स्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना। तो फिर और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो प्लेट्स हैं, आपको पता, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपकी जो ये प्लेट्स हैं ना वो स्टेबल नहीं है, अभी वो मूव ही कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक हॉटस्पॉट बना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्मा लावा अंदर इकट्ठा हो गया है लेयर में, और अब यहाँ पे जब प्रेशर बनेगा तो ये बाहर आने का एक स्पेस ढूंढेगा कि इसको बाहर आना है किसी तरीके से, ठीक है। तो ये आएगा ऊपर, और यहाँ पे मान लीजिए क्रैक होता है या कोई, अब यहाँ पे ये हॉटस्पॉट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ज़्यादातर अगर आप वोल्केनिक लैंडफॉर्म देखेंगे ना तो आपको बाउंड्रीज़ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो या तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी, बट जो आपका हॉटस्पॉट है ना वो आपको प्लेट के विद इन देखने को मिलता है, यानी वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं क्रिएट हो रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आपका जो हॉटस्पॉट है वो शुरू हो जाता है, नहीं वहीं पे इरप्ट हो जाता है और वहाँ पे लेयर क्रैक हो जाती है। और ये क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तो पहले यहाँ पे मान लीजिए हॉटस्पॉट था, बट ये जो प्लेट है आगे मूव करेगी, अब यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट होने लगेगा, तो यहाँ पे आइलैंड बनने थे, फिर यहाँ आइलैंड बनने लगेंगे, फिर यहाँ, तो इस तरह से एक पूरी चेन ऑफ आइलैंड बन जाएगी। और जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो है आपके हवाई की आइलैंड, ठीक है। तो देखिए ये था आपकी पूरी वीडियो अबाउट वोल्केनिज्म। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो मेजर कंसेप्ट उन्हें कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।